नमस्कार दोस्तों, MK स्टडी पॉइंट क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज मैं फिर नंबर सिस्टम का एक वीडियो लेके आए हैं। ठीक है, देखते हैं क्या टॉपिक है उसमें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में क्रमागत सम या विषम। क्रमागत मीन्स लगातार, सम या विषम संख्या दिया हुआ रहेगा तो उसमें सबसे बड़ी, सबसे छोटी और बीच वाली संख्या हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे कॉन्सेप्ट के द्वारा, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि क्रमागत सम या विषम संख्या का जो दिया हुआ हो तो सबसे बड़ी, छोटी या बीच वाली संख्या ज्ञात कैसे करें वो हम लोग कॉन्सेप्ट आज सीखेंगे। तो ये पार्ट आज हो जाएगा आपका 7, पार्ट 7 चल जाएगा। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि 3 क्रमागत सम संख्या का जो 30 है तो ठीक बीच वाली सम संख्या क्या होगा। 3 को क्रमागत सम संख्या है, उसको जब जोड़ कर दे रहे हैं तो कितना हो रहा है, 30 हो रहा है। तो कह रहा है कि ठीक बीच वाली अगर सम संख्या पूछा जाए तो तुरंत कैसे निकालेंगे। तो इसका कंसेप्ट क्या है, जो जोड़ दिया हुआ रहेगा उसको डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या करना है, जब भी बीच वाली संख्या पता करने के लिए कहेगा आपको तो डायरेक्ट आप जोड़ को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे जितने संख्या से पूछा जाता है। 3 का बोले 3 से, 5 बोले 5 से। ठीक है, फिर देख रहे हैं 2 नंबर में कि 5 क्रमागत सम संख्या का जो 60 है तो सबसे छोटी संख्या क्या है। इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें पूछा गया था बीच वाली, इसमें ठीक हम लोग ठीक बीच वाली संख्या पता करेंगे। बीच वाली संख्या कितना हो जाएगा 60 बटे कितना है 5, 5 12 60। बीच वाली संख्या क्या पता हो गया 12। तो कह रहा है सबसे छोटी संख्या क्या है। सम संख्या बीच वाली संख्या अगर 12 है, 5 को क्रमागत है यानी इधर 2 होगा, इधर 2, 2 2 4 अरे 5। तो सबसे छोटी बोला है तो हम लोग छोटी में आएंगे। 12 से पहले क्या मिलेगा 10, 10 से पहले क्या मिलेगा 8, 10 से पहले क्या मिलेगा 8, 10 से पहले 8 मिलेगा। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी इसमें 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर कह रहा है कि 5 क्रमागत सम संख्या का जो 300 है तो बड़ी सम संख्या क्या है। इसमें जो सबसे बड़ी होगा वो क्या है। 5 क्रमागत सम संख्या का जो कितना है 300। ठीक, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, तुरंत बीच वाली संख्या पता करेंगे। 300 बटे 5, 5 30, 60 जो है मेरा बीच वाले संख्या पता हो गया। कितने संख्या है 5 को क्रमागत है तो हमको इसमें ज्ञात करना है, इधर 2 होगा और इधर 1 2, इधर 1 2, 2 2 4 और 1 5। तो बड़ी संख्या बोला गया है, बड़ी सम संख्या क्या है तो हम लोग आगे की ओर जाएंगे। ठीक है, तो 60 के बाद क्या मिलेगा 62, 62 के बाद क्या मिलेगा 64। सबसे बड़ी सम संख्या इसमें क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट। ठीक है, फिर कह रहा है कि 3 क्रमागत विषम संख्या का जो 300 है तो बीच वाली विषम संख्या क्या होगी। 3 को क्रमागत यानी लगातार विषम संख्या का योग कर रहे हैं तो कितना हो रहा है 63। तो कह रहा है बीच वाली विषम संख्या क्या है, तो बीच वाले विषम संख्या बराबर 63 बटे कितना संख्या बोला है 3 बटे 3, काट गया 21। और इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक, बीच वाली अगर संख्या पता करने के लिए कह रहा है तो डायरेक्ट इसको डिवाइड कर देंगे तो बीच वाली संख्या ज्ञात हो जाता है। फिर कह रहा है कि 5 क्रमागत विषम संख्या का जो 135 है तो सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात करें। 5 को क्रमागत यानी 5 को लगातार विषम संख्या का जो कितना है 135, तो सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात करें। तो इसमें देखेंगे तुरंत हम लोग क्या है कि बीच वाली संख्या पता करेंगे। बीच वाली संख्या 135 बटे कितना है 5, 5 से भाग दीजिए, 5 2 10, 5 7 35। बीच वाली संख्या क्या निकल गया मेरा 27। कई गो संख्या है 5 गो, मतलब इधर 2 इधर 2। तो छोटी संख्या बोला गया है तो इधर आना है। 27 से पहले क्या मिलेगा 25, 25 से पहले क्या मिलेगा 23, यानी सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगा 23। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा डी। तो 5 क्रमागत विषम संख्या का जो 135 है तो सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात करें तो हम लोग तुरंत बीच वाली संख्या पता कर लिए। तो कितना हो गया 5 2 10, 5 7 35, यानी बीच वाली संख्या जब 27 है
तो इधर 2 होगा, इधर 2 होगा, तो 27 से पहले 25, 25 से पहले 23, सबसे छोटी विषम संख्या मेरा क्या हो जाएगा 23, ऑप्शन नंबर डी। फिर कह रहा है कि 5 क्रमागत विषम संख्या का जो 65 है, तो कह रहा है सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात करें। कभी बोलेगा छोटी, तो कभी बड़ी, तो कभी बीच वाली संख्या, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे बड़ी विषम संख्या तुरंत हम इसमें क्या करेंगे, ठीक बीच वाली संख्या पता करेंगे। ठीक बीच वाली संख्या पता करने के लिए क्या करते हैं, उसको डिवाइड कीजिए 5 से, 5 13 65, बीच वाली संख्या क्या हो गया 13, संख्या कितना है 5, इधर 2, इधर 2, तो विषम बड़ी संख्या बोला है तो हमको आगे की ओर जाना है। 13 के बाद क्या मिलेगा 15, 15 के बाद क्या मिलेगा 17, सबसे बड़ी विषम संख्या इसमें क्या हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट, ठीक है। फिर कह रहा है कि 6 क्रमागत विषम संख्या का योग 180 है, तो चौथी संख्या ज्ञात करें। चौथी संख्या ज्ञात करें, या पांचवी संख्या पूछेगा या छठी संख्या पूछेगा, तो चौथी संख्या बोले, पांचवी संख्या बोले, तीसरी संख्या बोले, तुरंत हम लोग बीच वाली संख्या को पता कर लेंगे। बीच वाली संख्या इसमें भी हम लोग पता कर लेंगे। बीच वाली संख्या 180 बटा 6, 18 कितना हो गया 30। अब बीच वाली संख्या जो पता चल गया मेरा 30, तो क्या कह रहा है कि चौथी संख्या क्या है, तो बीच वाली संख्या अगर 30 है तो इधर आपका कितना संख्या है 6 गो, तो इधर आपको विषम संख्या बोला गया है, तो ये विषम संख्या नहीं है, तो इससे आगे 3 हो जाएगा और इससे पहले 3 हो जाएगा। ये जो अगर विषम संख्या नहीं है तो काउंट में तो नहीं हो रहा, जिसके कारण क्या हो 30 से पहले क्या मिलेगा 29, 29 से पहले क्या मिलेगा 27, 27 से पहले क्या मिलेगा 25, तो चौथी संख्या बोला है तो 25, 27, 29, 30 के बाद क्या मिलेगा 31, 1 2 3, 1 2 1 2 3 और ये 4, चौथी संख्या आपका क्या हो जाएगा 31। इसमें एक चीज ध्यान देना है कि 6 क्रमागत विषम संख्या का जो 180 है, तो कह रहा है चौथी संख्या ज्ञात करें। तो हम लोग जब बीच वाली संख्या पता किए, इसमें जब हम लोग बीच वाली संख्या को पता कर लिए, बीच वाली संख्या जैसे 180 बटे 6, 6 की 18 30, तो जब ये बीच वाली संख्या है तो ये तो विषम संख्या नहीं है, जब नहीं है तो इधर 3 को होगा और इससे पहले भी 3 को होगा, तो 30 से पहले हो गया आपका विषम संख्या कहाँ 29, 29 से पहले कहाँ 27, 27 से पहले कहाँ 25, 30 के बाद कहाँ 31, तो 1 2 3 4, चौथी संख्या क्या हो जा रहा है 31, तो ऑप्शन नंबर इसका सी इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है कि अगर 3 क्रमागत संख्या का गुणनफल क्या होगा जिनका योग 15, 3 क्रमागत संख्या का गुणनफल क्या होगा जिसका योग 15 है 45 है, कुछ भी इसमें दिया हुआ रह सकता है। इसमें क्या बोला है कि लगातार संख्या क्या होगी जिसको योग करने पर 15 हो रहा है, तो उसका गुणनफल क्या होगा, तो तुरंत भी इसमें हम लोग क्या पता करेंगे, वही फॉर्मूला यूज करेंगे कि बीच वाली संख्या पता करेंगे, बीच वाली संख्या पता कर लेंगे। कितना है जो कितना है 15, 15 बटे 3, 3 5 15, तो जब भी मेरा बीच वाली संख्या पता हो जाएगा और क्रमागत बोल रहा है, तो 3 को संख्या मेरा क्या क्या होगा 5 से पहले 4, 4 से 5 के बाद क्या होगा 6, तो यही 3 संख्या मेरा होगा 4 5 6, तो कह रहा है उनका गुणनफल क्या होगा, उनका गुणनफल क्या होगा, तो गुणनफल करेंगे तो 4 5 20, 20 चौक 120, इस टाइप क्वेश्चन में क्या हो जाएगा 120, इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप में गुणनफल में बोले, योग में बोले, बीच वाली संख्या बोले, बड़ी संख्या बोले, छोटी संख्या बोले, तुरंत हम लोग उसको कॉन्सेप्ट से हल कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग अभी लगातार सम, विषम का, बड़ी संख्या, छोटी संख्या, बीच वाली संख्या, या कभी संख्याओं का गुणनफल निकालने बोलेगा और उसमें भी योग दिया हुआ रहेगा, तो सारे संख्या को हम लोग क्या करेंगे इसी कॉन्सेप्ट से इसको हल कर ले रहे हैं, ठीक है। तो और एक चीज इसमें ध्यान देना है कि हम जो लिखा है कि सम और विषम, तो सम क्या है और विषम क्या है वो भी इसमें जानना है कि सम संख्या क्या है। सम इसमें जो कहा गया है कि सम जिसको इंग्लिश में इवन नंबर बोला जाता है, और विषम जिसको इंग्लिश में ओड नंबर बोला जाता है, क्या कहा जाता है ओड नंबर कहा जाता है। पहचानेंगे कैसे कि कौन विषम है और कौन सम है, तो सरल इसका रूल है, एकदम कॉन्सेप्ट में बताएंगे कि इवन नंबर को हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो इवन नंबर यानी सम संख्या वैसे संख्या को कहा जाता है जिनको 2 से भाग देने पर पूरा पूरी भाग लग जाता हो,
वैसे संख्या को हम लोग क्या करते हैं, सम संख्या। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, ये सारे क्या है, सम संख्या है। यानी 2 से भाग देने पर अगर पूरापूरी विभक्त हो जाता हो वैसे संख्या को सम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या यानी जिसको ओड नंबर कहते हैं, वैसी संख्या जिसको 2 से भाग देने पर पूरापूरी भाग नहीं लगता हो वैसे संख्या को हम लोग विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, दो ही का इसमें खेला है। अगर 2 से भाग देते हैं पूरापूरी अगर कट जाता है तो वो सम संख्या, 2 से भाग देते हैं अगर पूरापूरी नहीं कटता है तो वो क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए